जय भीम साथियों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे लड़के के बारे में चर्चा करेंगे जब वो राजनीति से बहुत दूर था, कोई अपराध नहीं किया था, बस आधुनिक युग से परिचित पढ़ा लिखा नौजवान था जो शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके गरीबों, दलितों, शोषितों, महिलाओं के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था। तब उस पर रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे गंभीर एक्ट लगाया गया है। तो साधारण व्यक्ति से इतना डर किस कारण से, जबकि यह कानून तो किसी गंभीर अपराधी या फिर आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन एक अदने से आदमी पर यह कानून लगाकर कानून, राजनीति और पद का दुरुपयोग किया गया। किसी ने साथ नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति को खुद आगे बढ़कर सही साबित करना पड़ता है, अन्यथा विरोधियों के द्वारा दफन कर दिया जाता है। उसी कशमकश में यह सफर चला है। उस लड़के को परिस्थितियों ने आज भले ही एक संगठन के प्रमुख के अतिरिक्त एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी बना दिया, लेकिन जब भी सामाजिक न्याय, इंसाफ, बराबरी, ईमानदारी की बात होती है तो वह वर्तमान में सबसे आगे मिलता है। उत्तराखंड में तो कम से कम उसके संगठन और उनके लोगों की यह भूमिका ने साबित भी कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के प्रमुख के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बीते दिनों चंद्रशेखर आज़ाद पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि गोली कमर से छूते हुए निकल गई और अभी वह खतरे से बाहर बताए जाते हैं, पर सवाल ये है कि उस पर हमला करने वाले थे कौन और किस वजह से उस पर हमला किया गया। यदि आपको लगता है कि उग्र संगठनों, गर्म दलों, दबाव समूहों का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, तो क्या इस देश में सिर्फ भीम आर्मी ही है या कोई और संगठन है जो आए दिन तांडव करते रहते हैं? क्या इस देश में जाति और धर्म के नाम पर निजी सेनाएं नहीं बनाए गए हैं जो दिन प्रतिदिन कानून और नियम का धज्जियां उड़ाते रहते हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। खैर, मानता हूँ कि जिस प्रकार भीम आर्मी का अर्थ बाबा साहब नहीं है, तो उसी प्रकार तथाकथित राष्ट्रवादी संगठन का अर्थ राष्ट्र भी नहीं है, और ना ही विश्व हिंदू परिषद का अर्थ विश्व भर के हिंदू है। तो यहाँ सवाल है अपने समाज के प्रति जवाबदेही का। तो भीम आर्मी और उसके अध्यक्ष सदस्य अपने समाज के प्रति दृढ़ता से खड़े मिलते हैं। जहाँ तक बात है बसपा या महन मायावती की, तो यकीनन बीते समय में उसके समान कोई अन्य नहीं रहा। उन्होंने अपने समाज को जगाया, उठाया, बोलना सिखाया, काम किया समाज के लिए और उनको सम्मान भी दिलाया। और हो सकता है कि भविष्य में उससे और भी बेहतर तरीके से बसपा और बहन जी काम करें, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी भूमिका अदृश्य है। वर्तमान समय में ऐसी घटना पर चुप्पी साध लेना उसकी नीयत को दर्शाता है। हम वर्तमान में जी रहे हैं, इसलिए हमें वर्तमान की अति आवश्यकता है। भूतकाल या भविष्य के चक्कर में वर्तमान की समस्याओं को हालातों पर नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ ना किसी से बैर है, ना किसी की अंधभक्ति। जो हर दौर, हर परिस्थिति और हर विषय पर अपना समाज का पक्ष रखेगा, समाज उस पर नज़र बनाए रखेगा। चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले की जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला ये बताता है कि ये समाज आज भी उतना ही जाहिल है जितना कि वैदिक या उत्तर वैदिक काल में था। हम और हमारा समाज आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि सभी मनुष्य समान है और सबको समान तरीके से जीने का अधिकार है। हालांकि दुनिया भर में हम विश्व गुरु होने का दंभ भरते रहते हैं और दावा करते रहते हैं, पर क्या हम गुरु भी कहलाने के लायक हैं? जो समाज एक व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक विचारधारा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या उस समाज को विश्व गुरु कह सकते हैं? इस बात को हमें और आपको सोचना पड़ेगा। कथित बुद्धिजीवी वर्ग वाले समाज को भी सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी बातों से, ऐसी घटनाओं से हमें विश्व के स्तर पे हमारी छवि के ऊपर एक गहरा कलंक नहीं लग रहा है? बात यहाँ किसी एक व्यक्ति की नहीं है कि एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया। यह बात है कि आप इस विचारधारा को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। हम ना तो प्राचीन युग में जी रहे हैं, ना ही मध्यकालीन युग में जी रहे हैं। हम आज 2023 के समय में जी रहे हैं, जिस वक्त दुनिया के सभी देश प्रगति के रास्ते पर चले गए। हम आज भी उसी रूढ़िवादी विचारधारा से ग्रसित हैं। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उन सभी आरोपियों को गिरफ्त में लेगी और उचित कार्रवाई करेगी, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार का हरकत करने से बचे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी
ताकि भविष्य में चंद्रशेखर आजाद या उनके परिवार के ऊपर इस तरह से हमला का घटना नहीं आना चाहिए।